आवाज है, हमें देख के कांपे टांग रही हैं, ये तो बस आगाज है। तेरा नारा मेरा नारा सबकी एक आवाज है, हमें देख के कांपे टांग रही हैं, ये तो बस आगाज है। हुकूमत नामंजूर, हुकूमत नामंजूर, हुकूमत नामंजूर, हुकूमत नामंजूर। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर ले? ला इलाहा इल्लल्लाह, there is no God but one, and we will fight. तेरा वजीर आजम होगा बेगर कांट बी चूजर, मेरा सीना ठोक के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। चोर लुटेरे लाके डेरे मुल्क नू लुटना चाहते ने, करके करप्शन अरबां दी रल मिल खाना चाहते ने। ये चोर लुटेरे हमें ना मंजूर, थोड़े लारे लपे ना मंजूर, बेच के खा के मुल्क नू सारे हुन जित जावोगे ना जी हजूर। लूटा था जिसने भी प्यारे वतन को, पार्लियामेंट में सब बैठ के मिलकर, कल तक ये कहते थे चोरी को दूजे को हुकूमत बना ली, अब चोरों ने मिलकर खिदमत का मौका मांगे ये खुद। डॉलर से ज्यादा ये डीजल गिरा, हो गए इकट्ठे ये सारे निकट्टू। कप्तान तन्हा अकेला लड़ा, देखो कप्तान मेरा अकेला लड़ा। नोटू पे करके करोड़ों निछावर, कौमी एहसासों को रखेंगे गिरवी। चोरों को डंके की चोट पे बोलूं, हुकूमत गिरा देगी पब्लिक ये फिर भी। तख्तू लटने में वक्त नहीं दूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है लिम्जा और आप देख रहे हैं सोशल हैदराबाद। नाजरीन, इस वक्त मैं मुजाहिद होटल 8 नंबर में मौजूद हूँ और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनों का है वो जंबे गफ़ीर है और उनका एक ही नारा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत जो है नामंजूर है। इन चोर लुटेरे डाकुओं को यहाँ से निकाला जाए और इनका नारेबाजी यहाँ पे भरपूर की जा रही है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ के टिकट होल्डर जमशेद अली शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना है? इधर यहाँ पे 2 नंबरी हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, उस हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमने एक दफ़ा फिर तवील झंडा यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लहराया और ये चौक मुजाहिद चौक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चौक है ये। और मैं इसी जगह पे खड़े होकर 2019 पे हमने एक अज़म किया था कि बहुत हो गई, अब दूसरे शहरों की बात, अब होगी हैदराबाद की बात, क्योंकि हैदराबाद बुनियादी अपने सहूलियात से महरूम शहर है, बुनियादी हकूक़ से महरूम शहर है। हमें नहीं परवाह कि दूसरे शहरों में BRT चल रही है, फ़लाना काम हो रहा है, इन हो रहा। हमें अब हैदराबाद की बात करनी है। ये 2019 में हमने अज़म किया था, उस चीज़ का वक्त आ चुका है। अब हैदराबाद की आवाम से मैं अपील करता हूँ कि आप कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देना है, अब कोई ज़ात पात रंगो नस्ल की बुनियाद पर नहीं बढ़ना। अब हमने कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देना है। और जो पिछला टर्म जो गुजारा है लोगों ने, 5-5 लाख रुपए महीना आया, उसका एहतसाब करना है आपने। सबसे पहले अगर आपके पास ये MQM या पीपल्स पार्टी का कोई आता है वोट लेना, तो उससे सीधा सा सवाल करना है कि ये 5 लाख रुपए महीना जो आपके पास आता था यूसीज में, ये कहाँ जाता था? और 12 स्वीपर जो होते थे वो कहाँ थे? वो नज़र क्यों नहीं आते थे? और मेयर का जो हमारा मेयर था MQM का, वो 3.5 करोड़ रुपए उसके बाद महीना आता था, 3,500 उसके बाद स्वीपर थे, वो कहाँ थे? वो क्यों नज़र नहीं आते थे? क्यों उन्होंने हैदराबाद के लिए काम नहीं करा? और ये जितना अब ये साबिर कायम खानी तरक्याती फ़ंड पे जो काम हो रहा है, इमरान खान का दिया हुआ ये फ़ंड है, इस पर भी ये 2 नंबरी कर रहे हैं। और जो है इतना नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी सिर्फ इस वजह से कि बल्दियाती इलेक्शन आ गया है, वरना ये भी खा जाते। ये सब कुछ जीतने के लिए हो रहा है। और तो क्या, ये जीतने के लिए लड़ रहा है, लेकिन ये सब ज़ाया जाएगा इनका। आवाम समझ गई है, इनको जूते पड़ने वाले हैं। ये आए तो सही तरह आवाम में कैंपेन करने, ऐसे खड़े हो चौक पर आकर इनमें हिम्मत है तो ये अब ये नहीं कर सकते। ये इस बार इंशाल्लाह हैदराबाद की बात होगी। और दूसरी बात जो ये आप देख रहे हैं कि IMF के कहने पे मुसलसल पेट्रोल पे रेट बढ़ाए जा रहे हैं। इनका इरादा 310 रुपये तक का ले जाने का पेट्रोल का। बिजली के रेट इन्होंने जो पिछले महीने 5,000 का बिल आया था, आज 12,000 रुपये का बिल आया है उसी घर का। ये सिर्फ IMF के कहने में खाना जंगी कराना चाह रहे हैं मुल्क के अंदर। मिसाल के तौर पे आप किसी को कर्ज़ देते हो तो आप उससे ये थोड़ी बोलते हो कि यार तू कर्ज़ मुझे ये इस तरीके से देगा। उसका होता है तो मुझे कर्ज अपना मेरा पैसा वापस देगा। IMF कौन होती है जो हमारा पेट्रोल के रेट सेट करती है? IMF कौन होती है जो हमारे टैक्स रेट सेट करती है? IMF कौन होती है जो हमारे बिजली के रेट सेट करती है? तो इसका मतलब हम आज़ाद नहीं है, अभी भी आज़ाद नहीं है। और IMF खाना जंगी चाहती है, इसीलिए ये जुल्म कराया जा रही है। और मुझे डर है कि आवाम बाहर ना निकल जाए। आवाम अगर बाहर निकल गई तो फिर वो बिला तफरीक एहतसाब करेगी सबका। सर, मुझे ये बताइएगा, इमरान खान साहब की हुकूमत से पहले जब पेट्रोल पे 5 रुपये भरते थे तो काफ़ी शोर व शराबा होता था, लेकिन अब 235 हो गया, फिर उसके बाद 250 हो गया, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? असल में ये जो
मरियम बीबी है, ये पप्पू, फुप्पो, पापा, ये सारा चोर टब्बर, इन्होंने पहले जो कुछ किया था, इनके लोग ये महसूस करते थे कि इनको पाकिस्तानी अवाम का बड़ा दर्द है, मगर ये मक्कार है, इनको दर्द नहीं है, ये मक्कार है। और जो हमारे कराची हैदराबाद की पार्टी उन मक्कारों के साथ शामिल हुई है, अब इंशाल्लाह उनको खौफ पैदा हो गया है और इंशाल्लाह बलदियाती इंतखाबात में कराची हैदराबाद की बाशऊर और गयूर अवाम उन चोरों को रिजेक्ट करेगी और हकीकी लोगों को लाएगी। और आज जो एयरपोर्ट से लेकर खुदाफिज बोर्ड से लेकर महमूद गार्डन तक जो रोड बनाया गया है, इस पे सारा नाकिस मटीरियल है, लोगों का पैसा इस पर खाया गया है। इमरान खान ने हैदराबाद को 3.5 अरब रुपये दिए, लेकिन वो खर्च हुआ ही नहीं है। उसके अलावा मेरे शहर में खुले हुए गटर खौफ की अलामत पेश कर रहे हैं, ये शोशागिरी काम कर रहे हैं, लेकिन हैदराबाद में जगह जगह खुले गटर बच्चों को दावत दे रहे हैं कि आओ इसमें डूबो। और 37 साल हैदराबाद की गयूर अवाम ने एक मखसूस पार्टी को कामयाब बनाया, लेकिन उसके नतीजे में मेरे शहर के नौजवानों को क्या दिया, मेरे शहर की बहन बेटियों को क्या दिया। आज मेरे शहर में पीने का पानी नहीं है, यहाँ मेरे गटर उबल रहे हैं, यहाँ पर कचरा कुंडी नहीं है। और जमशेद अली शेख और बाकी दोस्तों ने जो कचरा कुंडी साफ़ की थी वो दोबारा लग गई है। तो मैं हैदराबाद की गयूर अवाम से अपील करूँगा कि बहुत हो गई बाकी बात, अब होगी हैदराबाद की बात, अब होगी हैदराबाद की तरक्की की बात, अब होगी भाईचारे की बात, अब होगी अमन की बात। हम दहशतगर्दों को नहीं मानते। हमारा फ़लसफ़ा इमरान खान का फ़लसफ़ा अमन मोहब्बत और हकीकी आज़ादी पाकिस्तान का फ़लसफ़ा है। इंशाल्लाह दोस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामज़द उम्मीदवारों को कामयाब बनाकर इंशाल्लाह इनको खिदमत का मौका दे। चले आखिर में आवाम से पूछ लेते हैं कि आवाम की क्या राय है और वो क्या समझती है कि अब किसको आना चाहिए। सर क्या कहते हैं? अब डेफिनेटली जो है अब पीटीआई एक आखिरी प्लेटफॉर्म है लोगों के पास जो है ना काम करने के लिए। तो हमारी आवाम को, हम सबको एक सोच और एक फ़िक्र के साथ और एक नज़रिए के साथ इमरान खान साहब को मंशूर आगे लेकर जाना चाहिए और इस दफ़ा फैसला करके दिखाना चाहिए। इन चोरों से अगर निपटना है, इनसे फारिग होना है, तो जो है पीटीआई को जो है आपने सपोर्ट करना है, खान साहब को मंशूर को आगे लेकर चलना है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि लोगों का जो है पीटीआई के टाइगर्स का जो है जम्मे गफ़ीर यहाँ पे मौजूद है और बहुत बड़ा यहाँ पे परचम लगाया गया है। उनसे कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। और सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत महंगाई हो गई है और बहुत ज़्यादा जो है अफरा तफरी देखी जा रही है लोगों में, क्या कहते हैं आप? देखिए, इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि जब मुंतखब हुकूमत होती है तो वो इस सिलसिले में आवाम से रब्ते में रहती है। अब ये क्योंकि हुकूमत मुंतखब नहीं है और इसलिए वो आवाम से रब्ते में नहीं है। इन्होंने पहले ये कहा कि बड़ी महंगाई हो रही है, अभी मैं टीवी देख के आ रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जी अब हम आइंदा में टीवी हम जो है महंगाई नहीं करेंगे, और उसके फ़ौरन बाद जो है उन्होंने फिर टीवी पे आगे कहा कि इतना पेट्रोल महंगा हो गया। मसला यह है कि इन्होंने सिर्फ सब बात दिखाने के लिए, क्योंकि अपने करप्शन को छुपाने के लिए हर आदमी ये कहता है कि मैं ईमानदार हूँ। सर ये निकले तो महंगाई के खिलाफ ही थे। लेकिन महंगाई के खिलाफ निकले थे, लेकिन उनका मकसद जो था कि इक़्तिदार में आने के बाद अपने तमाम केसेस ख़त्म करा दिए जाएँ और फिर दोबारा इक़्तिदार में आके फिर वो डाके डाले जाएँ। चलें, बहुत शुक्रिया। जमशेद अली शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, नवाब खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ पे जो पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका जम्मे गफ़ीर यहाँ पर मौजूद था और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा थे और उनका यही कहना था कि हमें आज़ादी चाहिए इन चोरों, डकैतों, लुटेरों से और हमें ख़ुद मुख्तार होना चाहिए, अपनी इज़हार राय करनी चाहिए। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सोशल हैदराबाद। अल्लाह निगहबान।